Patel and Devraj with us, very young people I was talking about, and we welcome them. Thank you, sir. Chalo bhai. Oh. Everybody, please come. Please. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इसमें अपने अपने गूगल से साइन अप करेंगे। और आपको डायरेक्ट ये स्क्रीन नहीं आएगी शायद, पर आप लोगों को जो स्क्रीन आएगी उसमें आपको अपना ईमेल और फ़ोन नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है? सभी रजिस्टर करेंगे या साइन अप पहली बार कर रहे होंगे तो सबको अपना ईमेल और फ़ोन नंबर यहाँ पर वेरीफाई करना है, ठीक है? ये रेड होगा, वेरीफाई होने के बाद ये ब्लू हो जाएगा। और वो ब्लू हो जाने के बाद आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका फ्री अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है? सबको ये स्क्रीन मिल रही है? हो गया? लॉगिन हो गया? हाँ, तो वेरीफाई करवा दो। हाँ, वेरीफाई करवाना है सबको। सबको ये मिल जाने के बाद अपना ईमेल और फ़ोन नंबर वेरीफाई करवा दीजिए, ठीक है? फटाफट। हो गया? उसके बाद का स्क्रीन खुला आपका? ठीक है, आगे का बताता हूँ। हुआ सबका? किसका अभी बाकी है? वेरिफिकेशन हो गया सबका? उसके बाद की स्क्रीन खुली आपकी? रजिस्टर और सब्सक्राइब बटन, वेरिफिकेशन और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद आपको ये स्क्रीन मिलेगी। किन किन को ये स्क्रीन मिल गई? जिनको साइड आपके आसपास जिसको नहीं मिले उसकी हेल्प कीजिए। अब सबको ये स्क्रीन आने के बाद आपको अपनी अपनी एपीआई कीज़ मिलेगी। ओके ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जिनका नहीं हुआ वो साइड में से एक बार देख लीजिए, और जिनका ईमेल में इशू आ रहा है वो गूगल के सिवा जो डायरेक्ट ईमेल एंटर करके साइन अप करना है वहाँ ट्राई कीजिए, ठीक है? तो यहाँ से हम ये एपीआई की कॉपी कर लेंगे, ठीक है? हो गया कॉपी, और वापस से हम जाएंगे हमारे वर्क फ्लो में। और यहाँ से टूल्स में वापस से सर्च करेंगे। सर जिनका हो गया वो मत करना, जिनका नहीं हुआ। अब कौन सी स्क्रीन है ये? हाँ, यही वाली, ये वाला सर्प एपीआई वाला नोड मिलेगा, ठीक है? दिख रहा है सबको? वहाँ जैसे कल हमने ग्रोक के लिए एपीआई की डाली थी, इसमें भी वैसे ही एक हमारे सर्प एपीआई के लिए एपीआई की लगेगी। यहाँ जाइए, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल और एपीआई की पेस्ट, ठीक है? क्या हुआ?
जिनका नहीं हुआ वापस से दिखा रहा हूँ। जो हमारा एआई एजेंट है उसके नीचे टूल्स वाला एक लाइन है, उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको मिलेगा सर्प एपीआई का टूल। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला स्क्रीन ओपन हो जाएगा, ठीक है। और एपीआई की कहाँ डालना है हमें, यहाँ जाएंगे, आपको क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल मिलेगा, दिखाई दे रहा है। वो क्लिक करेंगे, अंदर आपको एपीआई की के लिए बॉक्स मिलेगा, वहाँ अपना एपीआई की पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और सेव करने पर कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली, मतलब आपका एपीआई कनेक्ट हो गया है। हो गया सबका यहाँ तक? और सेव कर दीजिए। अभी हम ये क्या हो गया, अभी आपका चैटबॉट इंटरनेट से कनेक्टेड है। आप कुछ भी उसको क्वेश्चन पूछेंगे, ओके, एक बार सेव करके जिनको जिनको एरर आ रहा है वो एक बार सेव करके रिफ्रेश कीजिए। वो अभी NA10 के लेटेस्ट वर्जन में एक बग है, वो भी सॉल्व करे, उसका अपडेट नहीं आया अभी तक। जिनका वो एरर आ रहा है कंटेंट अनडिफाइंड पैरामीटर कंटेंट वाला, वो सेव करके एक बार रिफ्रेश कर दीजिए, ठीक है। ओके, जो जिनको जिनको अभी एरर नहीं आ रहा है और आंसर गलत दे रहा है, ठीक है, एक मिनट, अभी हमें एक चेंज करना पड़ेगा मॉडल का। ये कौन सा वाला मॉडल है, सबका यही डिफ़ॉल्ट में होगा, ठीक है, लामा 3 8B, ठीक है। हमें चाहिए लामा 3 70B। ओके, लामा 3 वाला नहीं, लामा 3.370B चाहिए, वर्सेटाइल वाला, ठीक है। ये मॉडल में जाके ये सिलेक्ट कीजिए, करिए करिए, ये उससे अच्छा रिप्लाई देगा, ठीक है, पुराने वाले से। लामा 3.3 ग्रो, यहाँ पर ये ग्रोक चैट मॉडल वाला है ना, उसमें जाके मॉडल चेंज कर सकते हो, ठीक है। वहाँ जाके हमें सिलेक्ट करना है लामा 3.370B। मिला सबको? सर्च कर दीजिए ऊपर लामा 3.3, इधर सर्च कर दीजिए। वाह, वही वही 70B वर्सेटाइल हो गया। अब अपने क्वेश्चंस फिर से ट्राई कीजिए, देखिए लाइक हुआ सबका, हो गया। इससे आप पूछेंगे इज देयर एनी IPL मैच टुडे, तो देगा आज का IPL मैच RR और MI के बीच है, ठीक है, हुआ। चलिए, जिनका हो गया है ओके गुड, जिनका नहीं हुआ है कोई नहीं, ये बहुत छोटा है, घर जाके खुद से 2-3 अलग अलग टूल से ट्राई कीजिए यूट्यूब से। अभी आज हम दूसरा एक अच्छा वाला प्रोजेक्ट करते हैं,
वर्कफ्लो बनाते हैं, ठीक है। ये एक चैटबॉट है, राइट, ठीक है। ये मैंने व्हाट्सएप के लिए बनाया था, पर व्हाट्सएप सेटअप करने में 2 दिन गए थे मुझे, इसलिए आपको नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। आप हम N8N के इंटरफेस में ही करेंगे, ठीक है। आपको अभी एक डेमो दिखाता हूँ। ये एक रियल एस्टेट के लिए चैटबॉट है। यूज़र की इंक्वायरी लेता है, उससे सब पूछता है उनको क्या चाहिए, क्या उनका बजट है, कौन सा एरिया में चाहिए, ठीक है। और सब डिटेल्स डाल के वो गूगल शीट में वो डाल देता है, जिससे कि बाद में जो सेल्स वाला बंदा है वो उसे कांटेक्ट कर सके, ठीक है। इसको बनाने के बाद आप कॉमर्शलाइज भी कर सकते हो, कोई रियल एस्टेट फर्म को बेच भी सकते हो। कोई स्मार्ट हो यहाँ से। आपको भी एक डेमो दिखाता हूँ। अभी जो पुराना वाला वर्कफ्लो है उसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। वो आप घर में यूट्यूब में सर्च करेंगे, वो आपको ऐसे ढेर सारे दूसरे टूल्स मिल जाएंगे। जो एरर आ रहा है वो नहीं आएगा, ठीक है। जिनको एरर आ रहा है वो, हाँ जूम। जैसे ही हम उनको अप्रोच करेंगे तो वो कहेगा कि आपको कैसे असिस्ट कर सकता है। तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू बाय अ हाउस। यहाँ पर आपका नेम पूछेगा, ठीक है। आपका नाम बताइए। आदित्य, आदित्य कुमार, आदित्य कुमार। यहाँ पर आपका नाम डालने के बाद, वैसे तो व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर अभी हमारे सिनेरियो के लिए हम कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे हैं। अभी मैं मेरा ही डाल देता हूँ। ओके, हाँ। यहाँ पर डालने के बाद आपको पूछेगा कि कौन सा टाइप का चाहिए, अपार्टमेंट, विला, प्लॉट, क्या चाहिए। तो अब हम अपार्टमेंट लेते हैं अपने लिए, ठीक है। ठीक है। अभी हमने गुजरात के 4 सिटी में के लिए बनाया था, अहमदाबाद, बड़ौदा, गांधीनगर और सूरत। हम गांधीनगर में जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद वो जो एरिया में सर्विस देते हैं वहाँ का पूछेगा। अभी यहाँ पे हमें वावोल के अंदर फ्लैट चाहिए, ठीक है। देखो वावोल के अंदर हमें चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए था ये भाई को। तो अब उनके लिए अपार्टमेंट फाइंड करते हैं गांधीनगर वावोल के अंदर। तो यहाँ पे हमें मिल गया है कि 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK कौन सा चाहिए, ठीक है। कौन सा चाहिए आपको? 2 BHK। चलो 2 BHK के लिए सिलेक्ट करते हैं। और ये सारी लीड क्या होगा, ये लीड का डेटा हम लोग एक साइड से लेंगे। और रियल एस्टेट फर्म को इससे बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि हम अगर एज अ IT पर्सन देखें तो एंड ऑफ द डे हमें कोई किसी की हेल्प करनी है। हम AI क्यों सीख रहे हैं, एजेंटिक AI क्यों सीख रहे हैं? किसी की हेल्प होगा तो हमें पैसा मिलेगा, हमें जॉब मिलेगी। अगर कहीं पे जगह पे आप जॉब करोगे तो जॉब क्यों मिलेगी? क्योंकि वहाँ से किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है रियल लाइफ के अंदर, ठीक है। जब भी कोई पैसा कमाता हो, जॉब करता हो, वॉट कुछ भी करते हो, जब भी आप कोई जगह पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तभी आपको सामने कुछ रिवर्ट मिलता है। ये पूरी दुनिया का एक साइकिल है, वो चलेगा वैसे ही, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रॉब्लम उनका था कि मैन्युअली कॉलिंग करके डेटा एक्सट्रैक्ट करना, उसके बाद उनको वो डेटा में से फ़िल्टर करना कि कहाँ कहाँ के प्रॉपर्टीज़ का डेटा आया, कहाँ कहाँ के है, कौन कौन से वो, मतलब वो पर्सन किस टाइप की प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है। तो वो चीज़ रियल एस्टेट फर्म के लिए वो डेटा एक्सट्रैक्ट करना और डेटा एनालिसिस करना, उसके ऊपर बहुत हेडेक होगा। तो अभी ऐसा एक फॉर्म हम लोगों ने बना दिया, चैटबॉट बना दिया। इसको हम लोग व्हाट्सअप चैटबॉट में, रियल लाइफ में व्हाट्सअप चैटबॉट होता है ना, उसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। मगर अभी के लिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं चैट बॉक्स के अंदर, क्योंकि वो APIs वगैरह आप ले नहीं पाओगे, उसके प्राइसिंग वगैरह होते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग चैटबॉट में कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने 2 BHK के लिए ले लो भाई, आदित्य भाई के लिए।
तो आदित्य भाई के लिए जो लीड हमने प्रोवाइड की थी अभी वो नाम आ गया है, नंबर आ गया है और इशू भी आ गया है। आयु पण सो ये सारी डेटा हमने जो डाला, आदित्य भाई का डेटा जो भी डाला वो आदित्य भाई खुद से ही डालेंगे जब भी उनको फ्लैट या अपार्टमेंट जो भी लेना हो उनके साइड से, तो वो चैटबॉट में डालेंगे, उनका पूरा डेटा एक एक्सेल सीट में आ जाएगा, वो रियल एस्टेट फर्म को दिखाई देगा। उससे क्या होगा, उनके पास एक लीड आ गई, फिर आदित्य भाई को फाइनल कॉल ही करना है, आपका 2 BHK रेडी है, कब पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। हाँ, तो इस हिसाब से हम लोग उनकी एक ये प्रॉब्लम है और हम लोगों ने सॉल्यूशन उसका बनाया। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑटोमेशंस बना सकते हो। आज हम लोग ये डिज़ाइन करेंगे, आप सबको हम लोग सिखाएंगे कैसे बनाना है, ठीक है। और आप भी पीच कर सकते हो आपके आजू बाजू के रियल एस्टेट फर्म को, और आप भी उनको बोलो कि आपका ये प्रॉब्लम है, वो बोलेंगे हाँ, बोला ठीक है चलो, तो हम लोग ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर दे, आप कितना दोगे हमको, क्या प्राइस, आप प्राइसिंग भी फिक्स करो, ठीक है। आप खुद से कर सकते हो ये चीज़ें, आजू बाजू में जाओ, पीच करो, और भी अच्छे अच्छे सॉल्यूशन बनाओ, इससे भी अच्छे सॉल्यूशंस बनाओ, और किसी को पीच करो, उसके प्राइसिंग फिक्स करो, क्लोजिंग करो, डिलीवर करो। तो आईटी कंपनी में को TCS में जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट में जाओगे, एप्पल में जाओगे, लाइक हर जगह यही है, सिर्फ क्लाइंट डिफरेंट रहता है, क्लाइंट बड़े बड़े होते हैं, बाकी छोटे क्लाइंट हो, बड़े क्लाइंट हो, हर जगह प्रोसेस सेम ही है। बड़े से बड़ी आईटी कंपनी से लेके छोटे से छोटी आईटी कंपनी में यही प्रोसेस फॉलो होती है। और एज अ एम्प्लॉय अगर आप आईटी पर्सन, टेक पर्सन कहीं जगह पे जॉब के लिए जाते हो तो आपको भी यही प्रोसेस में जाना है। आपका काम इतना होगा कि आपको टेक्निकल और टेक्नोलॉजी डिलीवर करना है, सिर्फ सेल्स वगैरह आपका नहीं आएगा। मगर इसके अंदर अगर आप लोग ऐसा कुछ करते हो, इफ़ कोई यहाँ से अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो ऐसे कर सकता है, क्योंकि टेक के साथ ये चीज़ें भी आती है। तो जो समझ लो आप 1 साल की सैलरी लेते हो वो आप 1 दिन में भी निकाल सकते हो, 2 दिन में भी निकाल सकते हो, 3 दिन में भी निकाल सकते हो, आपके ऊपर है फिर, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं सेशन। और इंटरेस्टेड है बहुत ध्यान से देखना, सीखना, और इससे लर्निंग भी होगी, अर्निंग भी होगी, सब कुछ होगा। और लास्ट डे हम लोग आप सबका फाइवर और फ्रीलांसिंग अकाउंट भी बनाने वाले, तो उसमें भी ज़्यादा ध्यान देना, जिससे हम लोग लर्न, अर्न और सब कुछ कराने वाले। तो वर्कशॉप का मीनिंग वही होगा कि जब आप सीखो और दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करो और फिर अर्निंग भी करो, तो ये मोटिव है। और वो उस मोटिव से एज अ स्टूडेंट आपका खर्चा आप खुद ही उठा लोगे अगर ये सारी चीज़ें आपको आती है। 3-4 दिन का बहुत इजी है, किसी को हार्ड लग रहा है, बहुत इजी है, पूरा बैकएंड बना रहे हैं हम लोग इसके अंदर, आगे फ्रंट एंड लगाए तो प्रोडक्ट हो जाएगी। जो प्रोडक्ट बनने में 20-25 लाख 30 लाख रुपीज़ कंपनीज चार्ज करती है। आईटी कंपनी के पास जाओगे ना, ऐसी प्रोडक्ट मुझे बनानी है रियल एस्टेट फर्म के लिए, वो लेके मैं 15 लाख रुपये लूँगी, ये मार्केट करंट प्राइस है, ठीक है। तो आपको 3 दिन में मिल रहा है, तो अच्छे से इसका यूज़ करो, यूटिलाइज़ करो, हम लोग को अभी भी यूटिलाइज़ करो और बनाते हैं, ठीक है। चालू करो। तो फिर से वही चैट वाला ट्रिगर, ठीक है, कर लिया सबने ये। उसके बाद हम बनाएंगे अपना वापस से AI एजेंट। हो गया सबका यहाँ तक? पक्का? ठीक है, चलिए। अभी हम डालेंगे चैट मॉडल। ग्रोक वाला अकाउंट जो पुराना होगा उसका अकाउंट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। और अभी हम मॉडल डालेंगे अपना लामा 3.3 7TB वर्सेटाइल वाला, जो हमने इससे पहले भी मैंने कहा यूज़ करने को, क्योंकि ये मॉडल टूल कॉल कर सकता है, सारे मॉडल टूल कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, तो अभी ये चल रहा है, चला सबका? अभी किसी को अभी कोई एरर आया कि नहीं आया? एरर आया? चलो, हो गया सबका? हो गया? रिप्लाई आ रहा है? किसी को एरर आ रहा है? अब हम एक नई चीज़ करेंगे, जो AI एजेंट है ऊपर वाला हमारा, उस पर क्लिक करेंगे।
ठीक है, हुआ ओपन। अभी आपको ऐड ऑप्शंस में जाना है, नीचे ऐड ऑप्शन है दिखा, वहां पर हमें ऐड करेंगे सिस्टम मैसेज। वापस से दिखाता हूं, ये वाला स्क्रीन सबका खुला है। ये एजेंट पर क्लिक करने पर यहाँ पर नीचे ऐड ऑप्शंस है, ठीक है। वहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से सिस्टम मैसेज। खुला, बॉक्स खुला टेक्स्ट के लिए। अब हमें एआई एजेंट को कहना पड़ेगा ना कि तू क्या काम कर रहा है। लाइक तो हम अभी के लिए क्या कर सकते हैं, रियल एस्टेट का ही बनाना है। किसी के पास कोई और आइडिया है क्या बना सकते हैं? कॉलेज के लिए, सीमेज कॉलेज का ही बना दो। ठीक है चलिए। उनको ही लास्ट में देके जाएंगे सर को ही सर को ही भेज तो देंगे। एडमिशन इंक्वायरी हैंडल करने के लिए चैटबॉट बनाते हैं, ठीक है। तो अभी हमें सिस्टम मैसेज में हम लिखेंगे मैं माइक नीचे रख रहा हूँ, स्क्रीन में देखते रहना क्या लिख रहा हूँ। चलो मैं बोल रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ मैं। आप ओपन करेंगे वैसे ही पहले ही लिखा हुआ होगा कि यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। सबका लिखा हुआ आ रहा है। असिस्टेंट की जगह चैटबॉट फॉर सीमेज कॉलेज टू handle admission इंक्वायरी, ठीक है। और हम इसका कुछ नाम तो नहीं देने की ज़रूरत अभी। उसके बाद लिखेंगे ask questions for which branch they want to get admission in। ठीक है, दिख रहा है सबको? जिनको नहीं दिख रहा है वापस से बोल रहा हूँ। यू आर अ हेल्पफुल चैटबॉट फॉर सीमेज कॉलेज टू हैंडल एडमिशन इंक्वायरी। आस्क क्वेश्चन फॉर विच ब्रांच दे वांट टू गेट एडमिशन इन। ठीक है, अभी इतना लिखते हैं, बाद में अभी इनको एनहांस करना पड़ेगा क्योंकि इतने से नहीं होगा। अभी आप ओपन चैट करेंगे, सेशन रिफ्रेश करेंगे, हाय लिखेंगे। सॉरी क्या लिखने के बाद नहीं, कुछ नहीं करना, बाहर निकल। वो लिख जाने के बाद वापस से बैक टू कैनवास के ऊपर आ जाना है जहाँ पे हमारा वर्कफ्लो दिख रहा है। ठीक है, आ गए सब वापस? यहाँ आ गए? अभी आप फिर से ओपन चैट क्लिक करके हाय लिखिए। आ गया? सबको अलग अलग आया होगा अभी, राइट?
मुझे आया है कौन सी ब्रांच में एडमिशन लेना है, ठीक है। पर चलिए अपने हिसाब से बात करके देखिए आपको क्या आंसर दे रहा है, फिर मुझे बताइए, ठीक है। सबको अलग अलग आया होगा। मेरा है हेलो सबको बताओ। हेलो वेलकम टू सिमेज कॉलेज आई हैड बी हेल्प टू with your admission inquiry to get a start could you please tell me which branch or course you are interested मैंने in कुछ नहीं कहा, getting मैंने जो admission प्रॉम्प्ट to लिखा वो सबको अलग अलग सबको अलग अलग आया होगा। सबको अलग अलग आएगा, ये सेम नहीं आएगा किसी को, क्योंकि अभी प्रॉम्प्ट हमने प्रॉपर नहीं दिया है उसको। हुआ सबका आंसर ठीक से दे रहा है, अभी वो खुद से सोच के ऐसे ही देगा। दिया, ठीक है चलिए। अभी तो ये रैंडम ही दे रहा है, पर हमारा डेटा कहीं स्टोर हो नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी हम अपना थोड़ा सिस्टम, पहले तो चैट ठीक करते हैं, डेटा स्टोर बाद में करेंगे, ठीक है। उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट। हम अपने प्रॉम्प्ट को कैसे देते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक प्रॉम्प्ट स्क्रीन पे वर्ड डॉक्यूमेंट पे शेयर करूँगा, या फिर आपको सर को शेयर कर दूँगा, वो प्रॉम्प्ट आप सब सर से ले लेना, ठीक है। तो हेलो, हाँ, तो ये है हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट। ये बहुत छोटा है अभी, कंसाइज है, ठीक है। आप इधर लिख लेंगे या आपको इस डॉक्यूमेंट की लिंक चाहिए कॉपी पेस्ट करने की? ये वाला URL डाल दीजिए, ठीक है। नहीं दिख रहा? हाँ, ये वाला URL दिख रहा है सबको? जिसको आप में से कोई एक फ़ोटो ले लो और उधर दिखा दीजिए। वो कैमरा इनके बीच में आ रहा है ना, इसलिए वो फर्स्ट इन लोगों का। चलिए मैं बोल देता हूँ, लाइए आपका फ़ोन दीजिए, मैं फ़ोटो दे देता हूँ। वो गूगल ब्राउज़र में, वो प्रॉम्प्ट के लिए डॉक्यूमेंट है, वो कॉपी पेस्ट करके फिर मैं आपको कहता हूँ। ये ब्राउज़र में डालेंगे आपको वो गूगल डॉक्यूमेंट खुल जाएंगे। मेरा तो खुल रहा है, आपने क्या ठीक से ही डाला था? /20UL3 डाला पक्का? तो URL शॉर्टनर में तो होता ही है, ठीक है। चलो तो पूरी लिंक आपका सर, जिन जिनको ये मैसेज प्रॉम्प्ट मिल गया है, वो हमने AI एजेंट में एक सिस्टम मैसेज लिखा था, वहाँ जो ऑलरेडी है उसको डिलीट करके ये वाला डाल दीजिए, ठीक है। डाल दिए सब लोग? अगर अभी आप फिर से चैट करेंगे तो स्टार्टिंग में पहले वो आपसे आपका नाम पूछेगा, 12th के मार्क्स पूछेगा, ठीक है। सिस्टम मैसेज में डाल के एक बार हाई कीजिए, तो फिर वो पूरा प्रोसेस आपको करेगा, कहिए कि आप सबको क्या आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। वेरी गुड। आ रहा है? आगे कंप्लीट प्रोसेस पूरा कीजिए, जो पूछ रहा है उसका आंसर दीजिए, आपको एक इशू दिखेगा शायद, ठीक है। पहले वाले को पूरा हटा देना है, नया वाला जो मैसेज आया आपके ग्रुप में प्रॉम्प्ट का, वो पूरा पेस्ट कर देना है, ठीक है। चैट बॉक्स में नहीं, सिस्टम मैसेज लिखा था ना हमने AI एजेंट के अंदर, कहाँ लिखा था याद है कि फिर से दिखाऊं? वहाँ पे पेस्ट करना है।
हाँ, जो पूछ रहा है वो आंसर देते जाओ। जो पूछ रहा है वो आंसर देते जाइए। नहीं, मैंने नहीं किया। हो रहा है, सबका हो रहा है। ओके। रिपीट कर रहा है। सबको ऐसा हो रहा है? कोई ऐसा बता सकता है क्यों हो रहा है? इन्होंने कहा मेमोरी में सेव नहीं हो रहा है। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? मेमोरी नहीं है हमारे एआई एजेंट के पास, ठीक है? इसीलिए वो एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। मेमोरी दे दो फिर अब। चलिए तो ठीक है, अभी सिंपल सी एक मेमोरी दे देते हैं, ठीक है? साइड में ही एक मेमोरी का बटन है, ठीक है? उस पर क्लिक करेंगे। चलो कर दिया। सिंपल मेमोरी आपको दिखेगी, ये पहली वाली, उस पर क्लिक कर दीजिए। कर दिया। बस इसमें और कुछ नहीं करना। बैक टू कैनवास करके फिर से सेव करके फिर से नया सेशन, नया चैट इधर से स्टार्ट करेंगे, सेशन रिफ्रेश करके। अब देखिए रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? टाइम ले रहा है, ग्रोक टाइम ले रहा है ना। हाँ, एक साथ इतने सारे उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे तो पागल हो जाएगा वो। आ गया आ गया आ गया। आया आया? रिप्लाई किसी को? जिसको आया है वो कंप्लीट करके जाइए। अब रिपीट शायद ठीक से किया होगा तो नहीं करेगा। कर रहा है रिपीट कि नहीं कर रहा? रिपीट कर रहा है। हाँ, बढ़ता जा रहा है, राइट। पूरा कंप्लीट कर दीजिए। लास्ट में आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? कोई इशू आ रहा है किसी को? हो रहा है सबको? ठीक है, प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रहा है सामने? ठीक है, वेरी गुड। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो है, अभी तो सिर्फ चैट हो रही है। कहीं पे किसी को इसको यूज़ करना हो तो कॉलेज एडमिशन कमेटी कैसे यूज़ करेगी? तो उसके लिए हम अभी इसको कहीं स्टोर करवाते हैं, ठीक है? चलो। और ये होने के बाद सब लोग अब आपके लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर अपडेट कर देना कि आज वर्कशॉप था, हम लोगों ने ये बनाया, क्योंकि मार्केट में अभी ऐसे इंजीनियर्स की नीड है जिन लोगों को ये सारी टेक्नोलॉजीज आती है। आप लोग बहुत सारे एचआरस के रडार में आ जाओगे और जॉब आपको ढूंढनी नहीं है, एचआर आपको ढूंढ के आएगी। जॉब करोगे क्या? ठीक है। चलिए तो अब हम सो ध्यान से, ठीक है? क्या कर रहे? ध्यान से सीखना, अच्छे से सीखना। कोई भी क्वेश्चन है पूछ ही लेना। हम 2 दिन है, पूरा यूज़ करो हमारा, ठीक है? हाँ, अभी हम टूल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है? एआई एजेंट के नीचे जो टूल्स का लाइन है वहाँ पर प्लस बटन होगा। हुआ? टूल्स का सेक्शन ओपन हुआ सबको? आया? उसमें से हमें चाहिए गूगल शीट्स। गूगल शीट्स यूज़ की आप सबने? गूगल शीट, गूगल शीट, यस। उस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है? हमें चाहिए गूगल क्लाउड कंसोल। किसी ने यूज़ किया है? जीसीपी। गूगल क्लाउड यूज़ किया है किसी ने? नहीं किया? किया है, अच्छा। तो अभी हमें वहाँ से गूगल शीट्स के लिए एपीआई का क्रेडेंशियल चाहिए होगा। जैसे गूगल हमें किसी भी शीट में अपना डेटा डालने नहीं देगा, राइट? ग्रॉक से एपीआई, ग्रॉक से लिया, सम से लिया। अब गूगल शीट को कनेक्ट करने के लिए गूगल से भी तो लेना पड़ेगा ना। तो नॉर्मल सिंपल गूगल क्लाउड कंसोल में जाना है और एपीआई क्रिएट करना है। वो मैं करवा रहा हूँ। बेसिकली जो आप कोई भी अभी या फ्यूचर में वर्कफ्लो बनाओगे, राइट? खेल सिर्फ एपीआई। आपको अगर एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन रीड करना आता है, एपीआई को कॉल करना आता है, कुछ भी बना सकते हो आप, ठीक है? और 90% प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गूगल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सबके एपीआईज अवेलेबल है, ठीक है? और जो इनमें नहीं है आप उसको HTTP रिक्वेस्ट से भी बॉडी बना के भेज सकते हो। जो आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स में सिखाया जाता है कि बॉडी हेडर ऑथेंटिकेशन और सब,
सबको पहले अकाउंट लॉगिन करना रहेगा आपका एक। वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मोस्ट प्रोबेबली गूगल जो वाला जो अकाउंट होगा आपका वो लॉगिन हो जाएगा सबको। अगर ये नहीं हो रहा तो कर देना हाँ, साइन इन विद गूगल। किस किस को ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है, गूगल पे जाना है, खुल गूगल गया? क्लाउड कंसोल सर्च गूगल करो, अकाउंट है, डायरेक्ट खुल जाता है। ठीक है, पहली वेबसाइट मिलेगी वहाँ पे क्लिक करो और आपका एक गूगल अकाउंट के साथ लॉगिन करो और ऐसी स्क्रीन आएगी। यहाँ तक आ जाओ सब पहले, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। हुआ? अगर पहली बार लॉगिन किया होगा तो स्टार्ट गूगल क्लाउड फ्री करके आएगा। ठीक है, वो क्लिक कर दीजिए और जो डिटेल्स होगी वो फिल इन कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, रुकिए मत कीजिएगा, वो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांगेगा, वो नहीं करना है वापस। देखो यहाँ पे मैं स्टेप कर रहा हूँ, अगर किसी का फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ नए टैब के अंदर। अगर आपको स्टार्ट फॉर फ्री या वो वाली स्क्रीन आ रही है तो ऊपर ही मेन्यू बार में कंसोल करके होगा। ठीक है, ओके, ऐसे देखो मैंने सिर्फ लॉगिन ही किया है, हो गया। देखो अभी देखिए देखिए देखिए, आपको भी ऐसे ही करना है। यहाँ तक आ गए? यहाँ तक हो रहा है? यहाँ तक? ओके ओके, गुड। क्या इशू आ रहा तो है? सिंपली गूगल में जाओ, गूगल क्लाउड कंसोल सर्च किया, पहली वेबसाइट, उसका यूआरएल देखना, गूगल console डॉट गूगल क्लाउड डॉट गूगल डॉट कॉम होगा। ठीक है, वहाँ पे क्लिक किया, फिर क्या आया? साइन इन करने का ऑप्शन आया, आपने किया, फिर क्या? कौन सी स्क्रीन आ रही है? दिखाओ, ट्राई टू गूगल क्लाउड। ओके ओके, किसी को कोई और इशू आ रहा है? चलो, किन किन का लॉगिन हो गया है अंदर? यहाँ ये वाला ही पेज है अपना, ये वाले पेज तक आ जाओ। चलो आ गए? ओके, वापस हो गया, बैक लॉगिन कर दे। दबाइए ऊपर से। ठीक है, हाँ डन। ये भी सही है, वेलकम वाला भी आएगा किसी लोगों को ये वाला आएगा। ठीक है, बट सेम ही है। बस वही करें। डन डन डन। कंसोल पे क्लिक कीजिए। हाँ हाँ हाँ, वो कुछ लोगों का ऑलरेडी अकाउंट होगा, कभी कभी किसी ने ट्राई किया होगा तो। हाँ वही वही क्लिक कर Depend करता है। क्लिक कीजिए। एक मिनट में आता हूँ। ये आ गया, ऊपर कंसोल पे क्लिक कीजिए आप। हाँ, तेरा आपका रेडी है। आप हम वापस लोग back थोड़ा दबाइए। स्लो जा रहे हैं क्योंकि ऊपर console सबका हो जाए ऐसे। आप लाइक हम लोग ट्राई करेंगे सबका हो जाए, किसी का हो Ready, किसी आपका का ना ready। हो तो ठीक है। ठीक है, हाँ। रेडी है। रेडी। अभी मैं आगे बताता हूँ, सिर्फ अभी लॉगिन करना है। क्या आपने कभी पहले यूज़ किया होगा इसलिए। अभी मैं फिर से करवाता हूँ, कोई इशू नहीं। हाँ वो पूरा जिन जिन लोगों का हो गया है, कितने लोगों का नहीं हुआ? नहीं, उसका कोई यूज़ नहीं हुआ? आजू बाजू में किसी को पूछ लो। हाँ बस हो गया, बस करवा रहा हूँ आगे। हो गया? उसको हो सिखा गया दो, बाजू सबका? वाले को सिखा दो। चलिए अब मैं आगे करवा रहा हूँ, अब वापस चले जाइए, ये नहीं करना है। देखो नहीं हुआ तो बोल देना, अभी हम लोग सॉल्व करवा देंगे, बस वरना यही फिर नहीं कर पाओगे। ओके, तो हो गया सबका लॉगिन? एरर नहीं है, ये इंटरनेट इशू है। हो गया? हाँ बस यही तक आना है। अभी मैं आगे करवा रहा हूँ, ठीक है? वो डॉक्यूमेंट डाल दिया ना? आपके यहाँ स्क्रीन पर जो भी दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर साइड में बर्गर वाला मेन्यू होगा, ये 3 लाइन, ठीक है? वहाँ ओपन करेंगे। हो गया रेडी। ओके, पहले तो आपको एक प्रोजेक्ट करना है, ठीक है? रुकिए। सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट होगा उसके साइड में। टाइम लग सकता, हमें भी टाइम लगा वहाँ पे। 2 मिनट में हमारी भी हुई थी। दिखाई दे रहा है सबको ये? एक नया प्रोजेक्ट उसमें ओपन करेंगे तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन चली जाएगी, नहीं चली। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, उसके ऊपर दिखा था कि नहीं दिखा था आपको? तो वहाँ पर प्रोजेक्ट नेम डाल के सिर्फ क्रिएट करना है, ठीक है? कोई सा भी प्रोजेक्ट नेम डाल सकते हो अपने लिए। हुआ सबका? नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया? आसपास जिसको नहीं हो उसकी हेल्प कर दीजिए।
कुछ भी आपको जो अच्छा लगे और आपको जो याद रहे, ठीक है। अभी हम क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट। बोलो बोलो बोलो। हो गया सबका प्रोजेक्ट क्रिएट। सिर्फ अपने प्रोजेक्ट में नाम ही देना है, ऑर्गेनाइजेशन जैसा है वैसा ही रहने देना, कुछ नहीं एडिट करना उसमें। ऊपर आपको अपना प्रोजेक्ट का नाम सिलेक्टेड मिलेगा। सिलेक्टेड प्रोजेक्ट की जगह आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम दिखा देगा, ठीक है। किन किन का प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हुआ? हो गया सबका प्रोजेक्ट क्रिएट, ठीक है। अब साइड में मेन्यू है, उसको ओपन करेंगे। खुला ये सबको हुआ? स्क्रीन छोटी ओके आया। उस पर हम जाएंगे APIs एंड सर्विसेज में। वहाँ पर ऊपर से ही सर्च करेंगे शीट्स, और पहले मिलेगा गूगल शीट्स API। क्रिएट करो कोई भी नाम दे दो, वो नाम हटा के कोई भी नाम दे दो रैंडम वाला। APIs और सर्विसेज में किसी को ये स्क्रीन आ रही है? ऊपर आएगा एनेबल APIs एंड सर्विसेज। आया ठीक है, आया। सिलेक्ट करो उसके बाद सर्च करो। उस पर क्लिक कीजिए तो आपको बहुत सारी APIs का लिस्ट मिलेगा। अभी हम यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आपको सब गूगल वर्कस्पेस का लिस्ट मिलेगा। उसमें से हमें 2 एनेबल करना है, गूगल ड्राइव और गूगल शीट्स, ठीक है। वो कैसे एनेबल करेंगे? तो उस पर क्लिक किया, हो रहा है। ठीक है। तो गूगल ड्राइव का API एनेबल हो गया है। बस यहाँ पे सीट गूगल ड्राइव API। अब हम वापस से जाएंगे। एक बार फिर से भी दिखा देना देवराज। ये स्क्रीन पे सब पहुंचे थे एक बार। ऊपर ये ब्लू वाला लिखा हुआ है एनेबल APIs एंड सर्विसेज, मिला सबको? अभी थोड़ा हम जल्दी करेंगे, टाइम कम है। वहाँ पर एक बार पहले ड्राइव का API एनेबल करना है, फिर गूगल शीट्स का API एनेबल करेंगे। हो गया? दोनों हो गया? किन लोगों का दोनों ही हो गया? हाँ, वहाँ पे इनेबल APIs एंड सर्विसेज क्लिक करो। यहाँ पे देखो मुझे जिनका हो रहा है कोई नहीं, कर लो। दिखाए। हाँ देवराज एक बार फिर से करवा दे। API सर्विसेज सर्च करनी है क्योंकि बहुत लोग का पीछे बाकी, थोड़ा जूम करना स्क्रीन। ओके, साइड में से जो मेन्यू खुलता है राइट, उसमें हमें जाना है API एंड सर्विसेज में। देखो 3 डॉट पे क्लिक करो, 3 डॉट पे क्लिक करो साइड में। जिन लोग का नहीं हुआ यहाँ पे आगे APIs एंड सर्विसेज दिखाई दे रहा है सबको, वहाँ पे क्लिक किया, सबने किया। जिन लोगों ने नहीं किया हाथ खड़े करो। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है भाई, सबके साथ होता है, ठीक है। यहाँ तक आ गए, ये स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको। ये वाली थोड़ा जूम कर बैक एंड में, इस साइड आ जाए, इस साइड। ये वाली स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है, ओके। अब यहाँ पे इनेबल APIs एंड सर्विसेज की दिखाई दे रही है, सबको दिखाई दे रहा है। जिनको नहीं दिखाई दे रहा है पूछ लो, इंस्टेंट पूछ लो, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ लो, ठीक है। क्लिक किया, अब ये वाली स्क्रीन आ गई। क्लिक करने के बाद आई, सबकी आई, ओके। अब देवराज टैकल कर। अब नीचे ही गूगल वर्कस्पेस के लिए सभी अवेलेबल होगी। हमें चाहिए गूगल ड्राइव की API और गूगल शीट्स API, ठीक है। अंदर क्लिक करेंगे, उन पर एनेबल आएगा। फिर दूसरी बार यही प्रोसेस रिपीट करके दूसरा वाला API एनेबल कर दीजिए। जो भी ऑर्डर में आपको करना है कर सकते हो। हो गया दोनों? हो गया। किन किन का नहीं हुआ है दोनों? जिन लोग का नहीं हुआ बोल दो, फटाफट बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक आ गए सब लोग, हो यहाँ गया ना पर enable? इस साइड आ गए सब लोग, आ गए, इनेबल कर दिया सबने, ओके। बस अब रुको, थोड़ी देर रुक जाओ, सबको लेके जाते हैं। और जिन लोग का नहीं हो रहा वो लोग आजू बाजू में पूछ लो, सबको सपोर्ट करो, सिखाओ। फिर से वही APIs एंड सर्विसेज वाला जो पहले मेन कॉलम में आएगा, यहाँ पर APIs और सर्विसेज में वापस जाना है, ठीक है। कैसे? दूसरी बार वहाँ पे जाके हमें जाना है क्रेडेंशियल्स में। क्रेडेंशियल्स पे आगे 3rd नंबर दिखाई दे रहा है सबको आपके स्क्रीन में, हमारे में नहीं, ठीक है। ठीक है। अभी क्रेडेंशियल्स जनरेट होने से पहले कभी भी आपने गूगल में साइन इन किया होगा तो वो सब कंसेंट लेता है कि ये सब डिटेल्स आपकी इस ये ऐप यूज़ करेगा, ठीक है। तो हमें उसके लिए कॉन्फ़िगर कंसेंट स्क्रीन करना पड़ेगा पहले।
उस पर क्लिक करेंगे, आपको ऑलरेडी ऊपर येलो वाला आ गया होगा बटन। मिला सबको? आ गया ये? एक बार फिर से रिपीट करके दिखाता हूँ। फिर से रिपीट करते, देख लो, एक बार देख लो फिर करो, देख लो फिर करो, वैसे जाओगे तो नहीं प्रॉब्लम आएगी। APIs एंड सर्विसेज के अंदर आए हम, उसके अंदर क्रेडेंशियल्स पे क्लिक किया, उसके ऊपर हमें ये येलो वाली लाइन दिखाई देगी। सबको है, सबके कंसोल में है ना ये वाली लाइन? ओके डन। तो हम करेंगे कॉन्फ़िगर कंसेंट स्क्रीन। क्लिक करा सबने? ओके। अपना ऐप का नेम तो आ रहा है सबको ये वाला? अपने हिसाब से नाम दे दीजिए। अभी कॉमन रखने के लिए छोटा सा N8N ही नाम दे दीजिए। यूजर सपोर्ट ईमेल में आपका जो ईमेल लॉगिन किया होगा वही नाम वापस से आएगा, ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है सबका? हो रहा है ना? बोलो बोलो। ऐप का नेम कुछ भी दे दो, N8N दे दो, आपका नाम दे दो, आपकी जो भी मर्जी दे दो, कोई भी यार, तेरा नाम दे दे। चलो हो गया? किसी को एरर यहाँ तक पहुँचने में? नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, अगर यहाँ पे गलती करा तो पूरा फेल हो जाएगा। मैंने बहुत बार करी है यहाँ पे, ये जब भी मेरे को सिखाता था तब। तो हाँ, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे एक्सटर्नल। ठीक है, पहले एक्सटर्नल नहीं करना, इंटरनल मत करना, गड़बड़ पे गड़बड़ हो जाएगी, ढूंढने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करके अपना ईमेल डाल दीजिए। नेक्स्ट करके फिनिश करके क्रिएट पे क्लिक करना, फिनिश करके क्रिएट। आपका मेल आईडी डालो, उसके बाद सिलेक्ट करो और फिनिश करो, अनक्रिएट करना है। ठीक है, इतना स्टेप है। हो गया सबका? हो रहा है ना? ओके डन। ये स्क्रीन आई सबको फिनिश करने के बाद। अभी हमें क्रिएट करना है OAuth क्लाइंट। अभी ऑथ क्लाइंट बनाएगा। ऑथेंटिकेशंस का फंडामेंटल बताया सबको, ऑथेंटिकेशंस का, APIs का। हाँ, तो नहीं, अभी हम सिर्फ यूज करते हैं। अभी करो, मैं समझा भी देता हूँ। ऑथेंटिकेशन बेसिकली यहाँ से गूगल के साइड से, गूगल के सर्वर से जो आप Gmail यूज़ कर रहे हो ना, उसका हम लोगों ने कॉन्सेल क्रिएट किया। कॉन्सेल के अंदर APIs होती है, तो वो वेरीफाई कैसे करेगा कौन से यूज़र को कौन सी सीट में जो हम API सिलेक्ट करेंगे, तो वो कैसे, ऑथ तो होना चाहिए ना दोनों साइड से। ऑथेंटिकेशन कब होगा कि भाई ये सर्वर बोल रहा है हाँ मैं इसको एंट्री कर रहा हूँ, और ये वाला बोल रहा है हाँ हम मेरे पास इसका एक्सेस है, चाबी है, ताला है मगर चाबी तो चाहिए, तो चाबी इसके अंदर डालेंगे तब उसको बोलते हैं ऑथ, वो प्रोसेस को सिंपली लैंग्वेज में। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है जिससे वेरीफाई होगा कि नहीं ये यूज़र, ये आइडेंटिफिकेशंस यही सेपरेटेड, यही एंटिटी की है। और अब हम लोग यहाँ से ऑथ अपना क्रिएट करेंगे। वो क्लिक करने के बाद सबको ये स्क्रीन आया। अपना वेब एप्लीकेशन है तो वेब ऐप के क्लिक एप्लीकेशन टाइप पे करेंगे तो पहले आपको वेब एप्लीकेशन मिल जाएगा। हमारा N8N वेब एप्लीकेशंस में है इसलिए। ठीक है, मिला सबको? क्लिक कर दीजिए। करा सबने? करा? हो रहा है? ओके ओके, अभी यहाँ पे आके सब रुक जाएंगे। ठीक है, अभी हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी। अभी हम यहाँ पर ऐड URI करेंगे। ठीक है, पहले ऑथोराइज रीडायरेक्ट URIs होगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, उसमें हम अपना जो एक मिनट, हम लोग अभी एक चीज़ ट्राई कर रहे हैं क्योंकि कई बार हम लोग को भी एरर आई हुई है, तो हम लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च करा हुआ है। अगर आप सब लोग अपने अपने वापस से वर्कफ्लो में जाएंगे, ठीक है, हो रहा है ना? और क्रिएट अ न्यू क्रेडेंशियल करेंगे तो वर्कफ्लो पे जाओ, गूगल शीट के ऊपर बटन पे क्लिक करो और उसके अंदर कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है। फिर से एक बार यहाँ से दिखा देना, तो दिखा दे, मैं समझा देता हूँ। बैक टू कैनवास बस। यहाँ पे आगे वर्कफ्लो दिखाई दे रहा है ना आपका खुद का। यहाँ पे गूगल शीट पे क्लिक करो, एंटर करो, आगे यहाँ तक आ गए। अब देखो यहाँ पे
यहाँ पे जाओ, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स होगा आपके, हमारे ऑलरेडी है इसलिए वो 2-3 दिखाई देंगे, मगर आपके नया ऑथ बनाना है, ठीक है। अब दिखाई, अब आ गए सब लोग यहाँ तक, हो रहा है, ओके। अब आप सबको ये वाला लिंक आप सब में अलग अलग होगा, लोकल सबका अलग अलग होगा, देखो नहीं सबका सही नहीं होगा, लोकल होस्ट लिखा होगा आप में, ठीक है, वो कॉपी कर दीजिए, ठीक है। लोकल होस्ट करके होगा आपका, है ना, ओके। और वो जाके फिर से कंसोल में जाएंगे, वही स्क्रीन पे आपको मिलेगी जहाँ पे आपने स्टॉप किया था, राइट। मिला सबको? वो लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, कर दिया? कर दिया, हो गया, पेस्ट किया, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे हम लोग यहाँ से वेरिफिकेशन करवा दें कि ये आइडेंटिटी है, और वहाँ पे बोलेगा, गूगल को बोलेगा ये वाले यूआरएल को अलाउ करना है एपीआई लेने के लिए, कोई और आके ले जाएगा आपकी एपीआई थोड़ी चलेगा, तो वो चीज़ हो रही है, ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। अगर आपने जो कंसेंट वो वाला लिंक यहाँ पर मिला सबको, मिला, वहाँ पे पेस्ट किया, उसके बाद आगे करवाता हूँ मैं। अब आगे का देखो, यहाँ पर पेस्ट हो गया और करना है क्रिएट, ठीक है। अब वहाँ से आपको मिलेगा क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट, मिला सबको? क्लाइंट आईडी कॉपी करेंगे, वापिस से हमारा गूगल शीट वाला जो था टूल, उस पर क्लिक करेंगे और क्रेडेंशियल वाला स्क्रीन आएगा वापस से। आया सबको? मिला? क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट दोनों पेस्ट कर दिया। यहाँ पर क्लाइंट आईडी में क्लाइंट आईडी पेस्ट करना है और फिर मिलेगा क्लाइंट सीक्रेट। हाँ, अभी आप सबको दिखाता हूँ क्या करना है। पहले हम जाएंगे वापस से एपीआई और सर्विस में, फिर वहाँ से जाएंगे हम क्रेडेंशियल्स में। चलो यहाँ तक पहुँच गए सब, वापस पहुँच गए, क्लिक किया, अंदर आ गए। इसके अंदर आपके ऐप नेम पे क्लिक किया था ना, वापस से ये स्क्रीन आएगी। आ गया सबको? ऊपर इसके ऊपर होगा ऑडियंस, उस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर पब्लिशिंग स्टेटस होगा, आपको वहाँ पर करना है पब्लिश ऐप। ऑडियंस पे जाओ, ऊपर ऑडियंस का ऑप्शन है क्लाइंट के ऊपर। पहले आपका क्रिएटेड होना चाहिए, क्लाइंट आईडी क्रिएट हो गया है ना सबका, देख लेना जिन जिन लोगों का नहीं हुआ, क्रिएट करो। उसके बाद ऊपर ऑडियंस का ऑप्शन है, वहाँ पे जाओ। हो गया पब्लिश? फिर पब्लिश पे क्लिक करो। सबका पब्लिश हो गया। अभी आप वापस से अपने वर्कफ्लो में जाएंगे। देखो जो लोग पीछे, बहुत पीछे है ना, वो लोग के लिए अभी हम बहुत पीछे नहीं जा सकते, वरना फिर हमारा ये आज का वर्कफ्लो पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा अब यहाँ से थोड़ा रेसअप करते हैं, अभी थोड़ा फास्ट जाते हैं, ठीक है। हाँ हाँ जुई लो, चलो। ओके, सबका हो गया ये पब्लिश। अब वापस से वर्कफ्लो में जाएंगे। वापस से वर्कफ्लो में जाएंगे, सेव करेंगे और साइन इन विद गूगल करेंगे। किन किन का अकाउंट कनेक्ट हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? सब आधे का हो रहा है, आधे का नहीं हो रहा है। ओके, तो बहुत सारे लोगों को एरर आ रहा है, राइट। जिन जिन को वो गूगल हैजंट वेरीफाइड वाला ऐप जो रेड ट्रायंगल वाला आ रहा है, उसमें एडवांस में जाइए। नीचे दो ऑप्शन होगा, बैक टू सेफ्टी और एडवांस। एडवांस पे क्लिक करेंगे तो लास्ट में एकदम लास्ट वाला, हाँ, गो टू करके है, ठीक है। जिन जिन का हो गया है, ठीक है, आज हम उसके साथ कर लेते हैं। कल आपके लिए जो जिनका नहीं हुआ उनका मैं सॉल्यूशन
आज शाम तक आपको मैसेज में जो भी है या फिर सर से कहूँगा वीडियो वीडियो एक काम करेंगे, वीडियो भिजवा देंगे आप लोगों को, ठीक है? एक क्या होता क्योंकि है अब ये पूरा फिर हो ही नहीं पाएगा, ठीक है? अभी बहुत पीछे करना है। ठीक है, उसमें क्या होता है एनजी रॉक करके एक सर्विस आती है, उससे हमारा लोकल होस्ट कोई भी एक्सेस कर सकता है उसको पब्लिक करने के लिए, तो वो उसका सोल्यूशन मैं आप सबको दे दूंगा। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जिन जिन का लॉगिन हो गया उस अकाउंट से गूगल शीट्स खोलेंगे और एक नई शीट बनाएंगे, ठीक है? गूगल शीट, गूगल वालों की जो गूगल शीट है ना, एक्सेल शीट्स, वहाँ पे जाओ। वहाँ पे एक sheets.google.com करके जो आता है, ठीक है, ये वाला इंटरफेस गूगल का, यहाँ जाना है गूगल शीट्स का वेबसाइट, सिंपल, ठीक है? पहुँचे सब यहाँ पर, जिन जिन का हो गया वहाँ पर एक नई शीट क्रिएट करेंगे हम। और जिन लोग का हो रहा है उसमें ध्यान दो अभी, क्योंकि सबका करने हम नहीं मुझे लगता नहीं हो पाएगा सबसे। आपके लिए जो जिनका नहीं हो रहा है लोकल होस्ट वाला, उनका मैं सॉल्यूशन आपको मैं दे दूंगा, ठीक है? कल तक आपका ये भी रन होने लगेगा, ठीक? अभी आपको यहाँ पर कॉलम्स में डालना है, कॉलम नेम डालना है। जिन जिन का हो गया है ये वाला गूगल शीट, जिनका नहीं हुआ है ये भी फिर भी ये गूगल शीट बनाओ, सिर्फ आपका जो सॉल्यूशन दूंगा ना उसके बाद आपका भी हो जाएगा, ठीक है? नेम, सिटी, स्टेट, 12th स्कोर और ब्रांच, ठीक है? क्यों डाला हमने पता है ना ये डेटा? क्योंकि कॉलेज के लिए बना रहे हैं। हाँ, स्टोर करने के लिए शीट्स में, ठीक है? और इस शीट का आप जो नाम दे रहे हो वो याद रख लेना। इस शीट का हम देते हैं एडमिशन। ऊपर जाके आप शीट का नाम एडिट कर सकते हो, पता है ना? तो पता ही होगा सबको। ठीक है, ओके डन। हो गया। जिनका कनेक्टेड है वो उन सब का हो गया। आप सब में कनेक्ट हुआ कि इशू आ रहा था आपका लोकल होस्ट वाला, हुआ ना? ओके डन। इसको भी सेव कर देंगे और हम वापस से अपने वर्क फ्लो में जाएंगे, ठीक है? और अभी हम ये स्क्रीन आया सबको, शीट्स वाला खोला फिर से। अगर हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे, फ्रॉम लिस्ट में इस ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपने नाम दिया वो आपको नाम यहाँ पर दिखाई देगा। मैंने एडमिशन नाम दिया, मेरा टॉप वाला में आ गया एडमिशन, दे रहा है, ठीक है? उससे क्लिक कर दीजिए और फ्रॉम शीट, एक ही शीट है तो शीट 1, राइट? हुआ सबका? ये यहाँ पर एडमिशन, यहाँ पर शीट 1 हो गया। अब फिर गेट रोज की जगह हम करेंगे अपेंड और अपडेट रो, ठीक है? दिखाता हूँ वापस कहाँ से। यहाँ पर ऑपरेशन लिखा है, राइट? गेट रोज की जगह हम करेंगे अपेंड, और यहाँ पर हम करेंगे अपेंड और अपडेट रो, ठीक है? वहाँ पर ये हो जाने के बाद आपको सारी जो कॉलम्स आपने डाली थी वो आपको नीचे मिलेगी, स्क्रॉल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई होगी। आगे अभी हम क्या करेंगे, सब में ये वाला बटन है, देखिए, वो क्लिक कर दीजिए पांचों में। वो क्या करेगा, एआई ऑटोमेटिकली ये डेटा फील्ड फिल कर देगा। हाँ, दिखाता हूँ। देखिए, देखो डॉक्यूमेंट टाइप में एडमिशन सबका हो गया। ओके, फ्रॉम लिस्ट में शीट 1 आ गया। यहाँ पर हमें ऑपरेशन में जिन जिन का नहीं हुआ, शायद गेट रोज होगा, इधर ड्रॉप डाउन दूसरा है ऑपरेशंस में, वहाँ पर हमें करना है अपेंड और अपडेट रो। ड्रॉप डाउन में आपको ऑप्शन दिखेगा, पहला ही ऑप्शन है। वो करते ही आपको नीचे से स्क्रॉल डाउन, नीचे जैसे जाओगे ये वाली सीट्स सारे नेम आ गए होंगे। जो आपने कॉलम्स के नेम दिए थे वो कॉलम नेम आ गूगल सीट गए। में जो दिए थे यहाँ पे आ गए होंगे। और एक और बात, क्योंकि यहाँ पर अपेंड और अपडेट है तो एक कॉलम हमें फिक्स करनी होगी जिससे हम अपडेट कर सके, ठीक है? डेटा तो सिलेक्ट कॉलम और मैच ऑन को हम अभी नेम दे देते हैं, ठीक है?
हुआ सबका? ओके, उसको सेव कर देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे कि जो प्रॉम्प्ट लिखा है हमने उसके ऊपर लिखेंगे यूज गूगल शीट टूल जो सिस्टम मैसेज लिखा था उसमें लिखेंगे यूज जो गूगल ये एजेंट है हमारा फ्लो में वहाँ पे tool to store the information of the student. आपके हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, हमें सिर्फ उसको मतलब समझाना है कि वो समझ ले, ठीक है। यहाँ पे हमने जो प्रॉम्प्ट भी डाले वो भी आपके क्लाइंट अगर कोई और है तो उनके लिए भी डाल सकते हो। आप कोई प्रोजेक्ट किसके सेपरेटली कर रहे हो किसी और के लिए तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, यूज आपको प्रॉम्प्ट देखना है, किसको देखना है? जो ऑलरेडी प्रॉम्प्ट था उसके ऊपर 2 लाइन लिखना है यूज गूगल शीट टूल टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, लिखा सबने? हुआ? डन है, सेव कर दीजिए। सेव किए? अभी एक बार चैट करके ट्राई कीजिए। चलिए, हो गया सबका? हुआ ना? चैट किया उसके बाद चैट करना है। डेटा भी आ गया ना? बस ये हो गया आपका सेल्स इंक्वायरी जनरेटर टूल। इसको बहुत जगह पे डाल सकते हो आप, एक बहुत सारी यूज़ केस में डाल सकते हो। जिन जिन लोगों का नहीं हुआ ना, अभी यहाँ से जिन लोगों का हो गया है वो आपको सिखाएंगे, ठीक है? ओके, अभी आप जाएंगे NG रोक, ये वाला नाम लिखिए। सिर्फ लोकल होस्ट का जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है उनके लिए है ये वाला दिखाई दे रहा है? लोकल होस्ट प्रॉब्लम जो भी लोगों को आ रही है उनके लिए सॉल्यूशन है। आया? इसके अंदर जाएंगे आप तो अकाउंट आपका क्रिएट कर लीजिए पहले। लॉगिन कर देना। लॉगिन साइन अप जो भी हो, सबका लॉगिन हुआ उसमें NG रोक में? कर रहे हैं सब? वहाँ पर आपको विंडोज़ के लिए इंस्टॉल का स्टेप्स दिया जाएगा। क्या? जिसको प्रॉब्लम है वही, उन लोगों के लिए ये, ठीक है। अभी आप लोग को ऐसा स्क्रीन आया, उसके अंदर आपको कनेक्ट का स्टेप्स दिया होगा। आप सबको विंडोज़ का होगा, विंडोज़ आपको करना पड़ेगा डाउनलोड, ठीक है। किया डाउनलोड? इंस्टॉलेशन स्टेप में आपको विंडोज़ एजेंट इंस्टॉलेशन में डाउनलोड का टैब क्लिक किया, डाउनलोड किया, हो रहा है एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया। उसके बाद रन किया एप्लीकेशन। अभी क्या करना है आपको? आप जाएंगे अब वापस से, कुछ नहीं, ये NG रोक में आपने साइन इन किया ना, यही स्क्रीन आएगा पहले ही। ये जिनको एरर आया है इन लोगों के लिए, जिनका कंप्लीट हो गया वो मत करना, ठीक है। रन किया, अब वापस से उस स्क्रीन में जाएंगे ना तो यहाँ पर जो डाउनलोड किया था ना आपने, जहाँ से सब लोग एप्लीकेशन डाउनलोड हुआ, रन किया, आया। अब वापस से जो NG रोक के अकाउंट में जाएंगे, जहाँ से डाउनलोड किया उसके नीचे ही आपका कमांड है, ठीक है। मिला सबको? ये कमांड जो स्क्रीन खुली NG रोक का एप्लीकेशन खुलने के बाद, वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। हम लोग अभी यहाँ पे एक लाइव रील बनाने वाले, ठीक है। तो सब रेडी हो जाओ। मैं बोलूँगा कि आज हम लोग आए सीमेज कॉलेज के अंदर आप लोग को
पीछे कैमरा करूँगा, आप लोग को चिल्लाना है, चीयर करना है, ठीक है? डन। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ध्यान रखना, सर आ जाएंगे ऊपर, मुझे कुछ नहीं करेंगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सो गाइज, आज हम लोग आए हैं सीमेज कॉलेज बिहार पटना में, और यहाँ पे हमने आज एक ऑटोमेशन बनाया है स्टूडेंट्स के साथ। सो चलो देखते हैं आज हमने क्या बनाया है, कौन सा ऑटोमेशन है। सो दिस इज द डे 25 ऑफ 100 ऑटोमेशन सीरीज विद द यूज ऑफ एजेंटिक एआई एंड एआई ऑटोमेशंस। डन, थैंक यू। ओके, तो अभी भी जिनको NG रोक वाला इशू आ रहा है, 1 मिनट मैं आ रहा हूँ। आपको YouTube में जाके देखना है सिर्फ कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये क्या टूल है कि आपका लोकल होस्ट है उसको इंटरनेट पे एक्सपोज कर देगा, ठीक है? जो पोर्ट आपको डालना है वो डालना है। हाँ, आपको YouTube की लिंक भेज दी जाएगी, या फिर आप खुद ही YouTube में जाइए। अभी YouTube में जाइए, वो सब आपको स्टेप बाय स्टेप पर्सनली गाइड करेगा, ठीक है? तो आप सबका इशू सॉल्व हो जाएगा। और फिर जो प्रॉपरली डाउनलोड हो जाने के बाद हमारा जो लोकल होस्ट का जो पोर्ट है N8N का, वो है 5678। सक्सेसफुल डाउनलोड हो जाने के बाद, सेटअप हो जाने के बाद आपको सिर्फ ऐसा करना है, HTTP NGROK HTTP 5678। वो आपको कमांड वो सब इसमें YouTube वीडियोस में मिल जाएंगे, ठीक है? यूट्यूब पे सर्च कर लेना, वो प्रॉब्लम सारे आपको सॉल्व हो जाएंगे अभी। हाँ, फर्स्ट वाला कोई सा भी, ये सेटअप लिंक है, सभी समझा देते हैं। NGROK सेटअप लिंक। ऐसा लिंक डालने की YouTube में तो सब जा ही सकते हो ना यार, देखते ही हो वीडियो। सो यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑटोमेशंस बनाया है जो एक सीमेज कॉलेज के लिए ही बनाया है, एडमिशन क्वेरी ऑटोमेशन विद द यूज ऑफ चैट बॉट। तो देखते हैं कैसा है और क्या है। सो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने ऑटोमेशन बनाया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 100+ स्टूडेंट है, तो सब ने ऑटोमेशन बनाए हैं, तो दिखाते हैं। सो ओके, it take time, and after that I enter my name. ओके। सो यहाँ पे हाई लिखने के बाद ऑटोमेशन चैटबॉट ऑन हो जाएगा, ट्रिगर में चला जाएगा, ठीक है? ओके ओके। यहाँ पे वो पूछ रहा है आपका नाम, तो नाम डाल सकते हो। So my name is Himanshu Raj. So I enter my name. So I enter that. After that, it ask what you get a score in 12th. So you store your information is already stored. So my जो सिटी है वो आ रहा है, स्टेट जो है बिहार, और 12th में स्कोर किया 70%। ये डाटा मेरा स्टोर। एक और नाम हिमांशु राज के नाम से एक मेरा नेम है, जिसमें मेरा सिटी आ रहा है, उसमें भी, और स्टेट जो अननोन है क्योंकि मैं स्टेट नहीं डाला है, और जो 12th का स्कोर है 60% डाला है। ओके, सो देखा गाइज, एजेंटिक एआई का यूज़ करके बहुत ही सिंपल है वर्कफ्लो बनाने। पूछ लो यहाँ पे स्टूडेंट्स को, क्या वर्कफ्लो बनाना हार्ड है क्या? ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पे 150+ स्टूडेंट ने मिलके यहाँ पे वर्कफ्लो बनाया है। तो एजेंटिक एआई का यूज़ करके आप आपके बिजनेसेस को ग्रो कर सकते हो। आप आपके डेली यूज़ के लाइफ में जो भी यूज़ करते हो वो सारे ऑटोमेट टास्क कर सकते हो, और एजेंटिक एआई सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। अगर कुछ ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और फॉलो करना मत भूलना। फॉलो डेफिनेटली करना, कुछ सीख के डेफिनेटली जाओगे। थैंक यू, बाय बाय। इंस्टॉल हो जाए ना, कल सिर्फ इंस्टॉल करके आगे का स्टेप मैं बता